शुरू करते हैं आज का नया सफर, एक नई कहानी और एक नई जगह के साथ। तो चलिए हम अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्मनाभपुरम पैलेस के बारे में। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, मतलब जगह है ये। चलिए इस विषय में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं हम। इस पैलेस का नाम पद्मनाभम भगवान विष्णु के रूप पद्मनाभ के नाम पर रखा गया है। इस पैलेस का निर्माण 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा ई रविवर्मा कुलशेखर पेरुमल ने करवाया था। इस पैलेस की वास्तुकला लकड़ी की नक्काशियां और केरली और तमिली संस्कृति के मिश्रण से बनी है। यह पैलेस राजा का आधिकारिक आवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में बनाया गया था, जहां वे राज्य के कार्यों को संभालते थे। आजकल यह पैलेस घूमने फिरने वाले लोगों के लिए मुख्य स्थल है। यहाँ आने वाले लोग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घर का आनंद लेते हैं। यह पैलेस एक प्राचीन और शांतिपूर्वक गांव में स्थित है और इसके आसपास की प्रकृति, सुंदरता और स्थलीय माहौल इससे और भी आकर्षक बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आसपास के स्थानों में बाघ, नीलगाय आदि जानवरें पाए जाते हैं। इस पैलेस के अंदर रूपरेखा, राजा के आवासीय कमरे, स्थानीय धार्मिक प्रार्थनाओं के स्थल रूप में और शानदार संग्रहालय है, जो कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महानता को दर्शाता है। इनका जो गार्डन है वह काफी सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। रंग बिरंगी फूल, पुष्प और छोटे बड़े पेड़ पौधे बड़े ही खूबसूरत तरीके से लगाए गए हैं। इसकी सुंदरता को देखने ही लोग दूर दूर से आते हैं। इस पैलेस की गार्डन को उसी प्राचीन और ऐतिहासिक तरीके से बनाया गया है, जिसके आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी और आने वाली न्यू जनरेशन इस चीज को देख सके और जान सके कि प्राचीन काल में भी इस तरह की चीजें हुआ करती थी और इस तरह से हमारे राजा महाराजा जो थे इस तरह से रहते थे। यहाँ आने वाले पर्यटक इस पैलेस की वास्तुकला, संरचना और इसके इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें इस स्थान की महत्वपूर्ण का इतिहास समझाना और मनोहारिता में और भी रुचि आती है। महल की सजावट का मुख्य कक्ष अत्यंत ही सुंदर विस्तृत है और इसकी लकड़ियों का जो काम किया गया है, जो डिजाइन दिया गया है, वो अत्यंत ही पारंपरिक चित्रकला और रंगीन सजावट इसमें शामिल है। वैसे तो महल के अलग अलग कक्ष होते हैं, जैसे कि दरबार हॉल, राजा रानी का हॉल, अलग अलग तरह के कमरे होते हैं उनके, और उसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सजावट, स्थानीय कला और संस्कृति झलक दिखाई पड़ती है। महल की डिजाइन को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जिससे कि गर्मी के मौसम में ठंडी बनी रहे और उन खिड़कियों को इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से सजाया गया है, जिस तरह की अंदर का माहौल ठंडा रहे। अगर हम पहले के डिजाइनों को या पहले की कला को, प्राचीन काल की कला को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो पहले जिस तरह से कलाकारी की जाती थी, जिस तरह से किसी भी चीज को जोड़ी जाती थी, किसी भी चीज को डिजाइन किया जाता था, पत्थरों पे डिजाइन करना या फिर किसी भी चीज को लकड़ियों पे डिजाइन करना, वो आजकल के युग में नहीं है। आजकल के जमाने में वैसा नहीं देखा जाता है, पर प्राचीन युग में भी लकड़ियों का इस तरह का इतना सुंदर महल बनाना बहुत बड़ी बात है। और ये महल सामने से देखने में और भी ज्यादा काफी खूबसूरत लग रहा है। इस महल को बनाने में स्पेशलिस्ट डिजाइनर और बहुत सारे आसपास के सांस्कृतिक कलाकारों को बुलाया गया था, जो कि पत्थरों और लकड़ियों पर बारीकी से डिजाइन करके प्राचीन काल की सुंदरता को दिखा सके।
प्राचीन काल की सुंदरता और उसके इंटीरियर डिजाइन को काफी बारीकी से दिखाया गया है। इस महल को सामने से देखने पे उतना तो कुछ पता नहीं चलता, बट इसके अंदर जब हम जाते हैं तब हमें काफी भव्य रूप और काफी सुंदर रूप दिखता है इसका। इसकी कलाकारी में ऐसा लगता है कि जान डाल दी गई हो। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी पद्मनाभपुरम के बारे में, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सबको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये पैलेस देखकर कैसा लगा और क्या आप इस जगह पे जाना चाहेंगे। ये सब हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और किन किन को प्राचीन कालों की जगह में घूमना। अगर आप और भी किसी प्राचीन काल की जगह या किसी भी राजा के बारे में, प्राचीन चीज़ों के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, वहाँ के वीडियो फुटेजेस वगैरह एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो आज हम यहीं तक वीडियो खत्म करते हैं अपना। आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।